जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस 10वें वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि दो संख्याओं के अंतराल में किसी संख्या से विभक्त होने वाली टोटल संख्या को अगर काउंट करना हो तो किस तरह से काउंट करेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज शब्द का यूज कर रहे हैं हम, अंतराल। तो अंतराल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको दो संख्या दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए यहाँ पे एक संख्या हमने 100 दे दिया और दूसरा संख्या 200 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि 100 से लेकर 200 तक, ठीक है, यानी 100 को भी हमें लेना है और 200 के भी लेना है और इसके बीच में जितनी भी संख्या है वह सभी संख्या भी शामिल होंगी। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि 100 तथा 200 के बीच, तो बीच का मतलब हुआ कि इधर 100 को शामिल नहीं करेंगे और 200 को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इनके बीच की जो भी संख्याएं हैं, यानी 100 के बाद आपका 101 और 200 के पहले आपका 199, यानी हम कहेंगे कि 101 से लेकर 199 तक की संख्या को हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही आता है कि दो संख्या के बीच या फिर कहेगा एक संख्या से लेकर दूसरी संख्या तक में किसी भी संख्या से पूछेगा कि विभक्त होने वाली टोटल संख्या कितनी है यह बताएं। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूं। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 100 से लेकर 200 तक में, 100 से लेकर 200 तक में हम करें 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका एसएससी और रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि 100 से लेकर हमें बताना है कि 200 तक में 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। तो देखिए, इसको अगर बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको बेसिक कंसेप्ट पर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एक एनवा पद। एनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 × d। इस सूत्र का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट का यूज न करके आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिक बहुत ज्यादा इजी है और आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, पहले तो यह देख लेना है कि जो दो संख्या दिया है इन दोनों संख्या को शामिल करना है या फिर नहीं शामिल करना है। तो इस क्वेश्चन में शामिल करना है, क्योंकि कह रहा है कि 100 से लेकर 200 तक में, यानी 100 को भी शामिल करना है और 200 को भी शामिल करना है। तो 100 को भी ले लीजिए और 200 को भी ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जितना से कहे कि विभक्त होने वाली संख्या, जैसे यहाँ पे 7 से पूछ रहा है कि 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। अच्छा, कुछ लोग ये भी नहीं समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो उनको मैं बता दूं क्वेश्चन का अर्थ क्या है। यानी क्वेश्चन का अर्थ यह है कि 100 से लेकर 200 तक में आपको बताना है कि 7 से विभक्त होने वाली संख्या, यानी 7 से जो जो संख्या कट रही है उसका काउंट करना है कि 100 से लेकर 200 तक में कौन वो संख्या है जो आपका 7 से कटेगा, यही बताना है नंबर, ठीक है। 7 से कटने वाली संख्याओं का नंबर बताना है, ठीक है। तो जिस संख्या से भी कहे उसी से आपको क्या करना है, इन दोनों में डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। अब भाग कैसे करना है, तो भाग में आपको करना यह है कि इसको दशमलव में नहीं ले जाना है, देखना है कि कितना बार तक जा रहा है, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, 100 को अगर 7 से काटते हैं तो पहले तो एक बार में जाएंगे 7 एकम 7, 3 घट के आएगा 30 हो जाएगा, और फिर 7 चौक 28, 2 शेष घट के आएगा, 2 7 से नहीं जाएगा, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इस दूसरी संख्या को भी हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो पहले यह आपका 20 है तो इसको ले जाएंगे, तो 7 दूना का 14, घट के आएगा आपका 6, तो हो जाएगा आपका 60। अब कितना बार में जाएंगे, तो 8 बार में जा सकते हैं, 7 8 56, और यही 9 बार में जाएंगे तो 7 9 63, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार में ही जा रहे हैं, 7 8 56, तो 8 लिख दिए और जो शेष बच रहा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको नंबर निकालना है, तो आपको करना क्या है, तो जो लास्ट संख्या में भाग दिए हैं और जितना आया है उसमें से आपको पहले जिस संख्या में भाग दिए जितना भी आया उसको घटा लेना है। तो 28 में से 14 घटाएंगे तो आपका कितना घट के आएगा, तो 14 घट के आएगा। यानी 14 घट के आने का मतलब हुआ कि 100 से लेकर 200 तक में 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आपका 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए ये तो हो गया कि ऐसा हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज एक बार और एक क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है, 100 तक में अगर हम कहें कि 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बताएंगे, अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक में, यानी इधर 1 को भी शामिल करना है और 100 को भी शामिल करना है, और इस बार पूछ रहा है कि 3 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो 1 में भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, और इधर 100 में भी क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 1 में 3 से भाग देंगे तो यह तो एक बार में भी नहीं जाएगा, यानी 0 बार में जाएगा, ठीक है। एक बार में भी नहीं गया यानी 0, ठीक है। 100 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएंगे, तो 3 3 9, एक घट के आएगा, फिर हो जाएगा 10, फिर 3 3 9 यानी 33 बार में गया, ठीक है। तो अब यहाँ से नंबर निकालना है तो लास्ट में से घटा लेंगे, तो 33 में से 0 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 33 ही आएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक में 3 से विभक्त होने वाली 33 वो संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल और भी घुमा कर भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल का बस यही टाइप है, इससे और भी कई तरह के सवाल को घुमा कर पूछा जाता है। तो हम लोग उस सवाल को भी देखेंगे, और वह सवाल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइप से भी रेलवे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक संख्या हम लोग देख रहे थे कि किसी एक संख्या से पूछ रहा था कि विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। जब यही एक संख्या के बदले में आपको 2 संख्या दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह दिए कि 100 या 100 और 300 के बीच, 300 के बीच 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अर्थ भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं है, यह हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यह कर रहा है कि 100 और 200 के बीच कर रहा है, ठीक है। बीच का मतलब इधर 100 को शामिल नहीं करना है, इधर 300 को शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा सवाल घुमा दिए, ठीक है। यानी 100 को शामिल नहीं करेंगे तो 100 के बाद वाला संख्या लेंगे 101, इधर 300 को शामिल नहीं करेंगे यानी इसके पहले वाला संख्या लेंगे 299, यानी 101 से लेकर हमें देखना है 299 तक में 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली संख्या है। 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली संख्या का मतलब 100 और 200 के बीच उसी संख्या को काउंट करेंगे जो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, यानी दोनों से कटता हो उस संख्या को काउंट करेंगे। जैसे 101 है, ठीक है। तो 101 जो है 2 से भी नहीं करता है और 3 से भी नहीं करता है। अगर इसके बाद अगर देखें तो 102 जो है आपका 3 से करता है, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप लोग जानते ही होंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो 2 1 3 से कटता है, तो इसलिए 102 भी आपका 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये तो 3 से भी कट रहा है, इसके अलावा इसके लास्ट इकाई जो अंक है वह 2 है, तो यह 2 से भी आपका कटेगा, यानी इस 102 को हम काउंट करेंगे। तो देखिए 102 जो है आपका 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 102 को हम काउंट करेंगे। इसी तरह वही संख्या को काउंट करना है। अब जैसे 103 को काउंट करेंगे कि नहीं, तो 103 तो दोनों से भी नहीं कटेगा। 104 तो 104 को देखिए, 104 जो है आपका 2 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, यानी उन्हीं संख्या को काउंट करेंगे जो 2 और 3 दोनों से कटता हो। तो इस स्थिति में अब हमें करना क्या होगा, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 2 संख्या या 3 संख्या आपको दे दे और कहे कि उससे विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, तो जितना भी संख्या दिया है उसका पहले लसा ले लेना है। तो 2 संख्या दिया है 2 और 3, तो हम 2 और 3 का क्या कर लेंगे, तो इसका लसा लेंगे। तो 2 और 3 का लसा होता है आपका 6, ठीक है। और इस 6 से ही क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे और जैसा पहले नंबर निकालते थे उसी कंसेप्ट से हम नंबर निकालेंगे तो आपका नंबर निकल जाएगा।
तो 6 से इसमें भी भाग देंगे, 6 से इसमें भी भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो पहले 10 को ले जाएंगे तो 6 एकम 6, घट के आएगा 4 तो हो जाएगा 41। अब कितने बार में जा सकते हैं? तो 6 बार में जाएंगे, 6 के 36, यही 7 बार में जाएंगे तो 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में ही जाएंगे तो 16 बार में ये गया। अब इसको काटते हैं 299 को 6 से, तो पहले 29 को ले जाएंगे तो कितना बार में जाएंगे? तो 6 चौक का 24 और 6 पाँचे तो 30 हो जाता है, तो 4 बार में जाएंगे तो 6 चौक का 24, तो 29 में से 24 घटाएंगे तो घट के आएगा 5 और 9 उतरेगा तो 59 होगा। अब इसको 6 से कितना बार में ले जा सकते हैं? तो 6 9 54, ठीक है, 9 बार में जा सकते हैं, 6 9 54, ठीक है। तो 9 बार में गए, जो शेष बचा उसको छोड़ देंगे। अब नंबर निकालना है तो लास्ट वाला में से 49 में से हम क्या कर लेंगे? 16 को घटा लेंगे। तो 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा, आपका 3 बचेगा, ठीक है, यानी 33 आपका हो गया। यानी 33 वो संख्या है 100 और 300 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से ही विभक्त होता है, यानी कटता है, ठीक है। तो इस तरह से जब 2 संख्या या 3 संख्या भी दे, 4 संख्या भी दे, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब देखिए इसमें एक और टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और इस जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है उस सभी टाइप को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चौथा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस तरह से कह दें कि 50 और 200 या फिर 100 के बीच 2 या 3 से विभक्त होने वाली 2 या 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि अंतर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे या आ गया और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था तथा, या फिर और भी आ सकता है, तथा के जगह पे और, ठीक है। तो तथा कहे और कहे बात एक ही है, लेकिन जब या आ जाए तब यहाँ से सवाल चेंज हो जाता है और पिछला कंसेप्ट से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा रॉन्ग होगा, ठीक है। अब क्यों रॉन्ग होगा? तो देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 और 100 के बीच, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 से लेकर 100 तक में, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसा ही क्वेश्चन आएगा हर बार बीचे का, इसको ऐसे भी ले रहे हैं 50 से लेकर 100 तक में, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक में कर दिए, ठीक है। अब इसके पीछे कारण है, एक कर दिए, एक चीज और इसमें कंसेप्ट है जो आपको समझना है, इसलिए हमने इस तरह का क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 को भी शामिल करना है, 100 को भी शामिल करना है, तो 50 भी ले लिए और 100 भी ले लिए, ठीक है। अब लेकिन भाग इसमें किससे दे, यह सवाल उत्पन्न होता है। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 से लेकर 100 तक में उन सभी संख्या को काउंट करना है जो संख्या या तो 2 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, दोनों से नहीं। जो संख्या दोनों से कटेगा उसको काउंट नहीं करना है, केवल उसी संख्या को काउंट करना है जो या तो 2 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 जो है, 50 आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, किसी एक से ही कटना चाहिए, या तो 2 से कटना चाहिए या 3 से, दोनों से नहीं। तो 50 2 से कट रहा है तो इसको काउंट करेंगे, 3 से नहीं कटता है। अच्छा चलिए 51 को देखा जाए तो 51 केवल 3 से कटता है, 2 से नहीं कटता है, तो इसलिए हम 51 को भी शामिल करेंगे। यही अगर 52 को शामिल करना है तो 52 को भी शामिल करेंगे क्योंकि यह केवल 2 से कटेगा। 53 को शामिल कर सकते हैं, तो 53 तो कौनों से नहीं कटता है। 54 को, तो देखिए 54 जो है 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। जो दोनों से कटेगा उसको शामिल नहीं करना है, केवल एक से ही कटना चाहिए, यानी 2 से कटे या फिर 3 से कटे। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए आपको करना क्या है, तो पहले इन दोनों से अलग अलग देखना है कि 50 से लेकर 100 तक में 2 से कटने वाली कौन संख्या है। तो ये 2 से कटने वाली पता करना है, तो 2 से हम दोनों में भाग देंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 25 बार में, हयो कट गया आपका 50 बार में। अब यहाँ क्या है, देखिए अभी तक जो हम लोग बना रहे थे उसमें कट नहीं रहा था, लेकिन अब फिर कट गया।
तो जब कट जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग आपको दौड़ाना होगा, ठीक है। जैसे देखिए लास्ट वाला नंबर अगर कट जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 50 में से हम घटाएंगे। लेकिन पहला नंबर अगर कट जाता है, जैसे 50 जो है 25 बार में 2 से कट गया, तो जब भी है पहला वाला को भाग दे रहे हैं, अगर कट गया तो जितना बार में भी कटेगा उससे एक को कम करके घटाना है, यानी घटाएंगे 25 नहीं बल्कि 24 से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 शामिल हो रहा है इसमें, ठीक है। यह 50 से जो है 2 से कट गया, यानी 50 संख्या में शामिल होगा, नंबर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक को कम करके घटाते हैं। तो अब घटाएंगे 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना घट के आएगा? 26 घट के आएगा, यानी 50 से लेकर 100 तक में 2 से कटने वाला 26 गो संख्या, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालेंगे कि 3 से कौ गो संख्या है जो आपका कटता है। तो 3 से निकालेंगे, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 घट के आएगा तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो अब यहाँ तो दोनों नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट हम 33 में से 16 को घटा लेंगे, तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 17 गो संख्या है, ठीक है। तो 2 से कटने वाला 26 गो है और 3 से कटने वाला 17 गो संख्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो 17 को संख्या आया, जो 3 से कटने वाला 17 को संख्या आया, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा होगा। हो सकता है इसमें कोई संख्या 2 से भी कट रहा हो, ठीक है, क्योंकि 3 से कटने वाला केवल यह संख्या बताया है, यानी 3 से कटता है वही संख्या बता रहा है। उसमें हो सकता है 2 से भी कट रहा हो, ठीक है, या फिर किसी अन्य संख्या से भी कट रहा हो। फिर ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 से कटने वाली 26 को संख्या को काउंट किया गया, तो जरूरी नहीं है कि जो सभी संख्या है वह केवल 2 से ही कटेगा। हो सकता है उसमें कोई संख्या 3 से भी कट रहा हो या फिर किसी अन्य संख्या से भी कट रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो बताना है कि या तो 2 से कटना चाहिए या फिर 3 से कटना चाहिए, दोनों से नहीं कटना चाहिए। तो दोनों से कौन सी संख्या कटता है? तो इसका जो एलसीएम होगा, 2 3 का लॉसा कितना होगा? 6 होगा। तो दोनों से वही संख्या कटता है जो संख्या क्या होता है? 6 से कटता है। क्योंकि पहले के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे दोनों से कटने वाला निकालना था, तो हम लॉसा से भाग दे रहे थे। इसका मतलब है कि जो संख्या इन दोनों का लॉसा से कटेगा वह संख्या दोनों से ही कट जाता है। तो हमें क्या करना है कि 50 से लेकर 100 तक में उस संख्या को काउंट नहीं करना है जो दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 से लेकर 100 तक में पता करेंगे कि 2 तथा 3 दोनों से कितनी संख्याएं कटती है। तो हम 2 तथा 3 से पता करना है, तो 2 3 के लॉसा से भाग देंगे, तो इसको ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएंगे, 6 8 है 48, और इसको फिर काटेंगे तो 6 एकम 6, 4 घट के आएगा तो 40 हो जाएगा, 6 4 के 36, यानी 16 में से 8 घटाएंगे तो घट के आएगा 8, यानी 8 वो संख्या है जो आपका 50 और 100 के बीच में दोनों से कटता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है तो हम कैसे इसका आंसर देंगे, तो देखिए आपको पहले क्या कर लेना है, तो यह इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। यानी 50 और 100 के बीच में जो 2 से कट रहा है, जो 3 से कट रहा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3 और 2 1 3 1 कितना होगा? 4, यानी 43 गो नंबर है जो 2 या फिर 3 से 2 से और 3 से कट रहा है, ठीक है। अब इसमें से उस संख्या को हटा देंगे जो दोनों से कट रहा है। तो 50 से लेकर 100 तक में कौ गो संख्या है जो दोनों से कट रहा है? तो 8 गो है। तो 43 में से 8 को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो घट के आएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी 35 गो संख्या है 50 और 100 के बीच में जो आपका 2 या फिर 3 से कट रहा है, या तो 2 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।